हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो अच्छे हो तो फिर हम शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर्स 28 मई 2021। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एजुकेशन हब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, वो पहले बेल आइकन बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस देश में उर्दू शहर में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार ने किस देश में उर्दू शहर में, तो वो किया गया है, कौन सा देश है, मालदीव। ठीक है, तो मालदीव में क्यों किया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने मालदीव में भारत की राजनीतिक है ना, कहाँ पे, मालदीव में, तो राजनीतिक जो मौजूदगी है हमारी इंडिया की, उनको बढ़ावा देने के लिए एक साल वहाँ के उर्दू शहर में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। और वो कब दी है, वो अभी दी है हाल ही में, कब है, 25 मई 2021 को। तो केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक दूतावास खोलने कहाँ पे, 25 मई 2021 को कहाँ पे दी है, मालदीव में। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं कि उन्होंने क्यों किया है लक्ष्य। तो उसने जो हमारे केंद्र प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने लिखा है कि भारत को आत्मनिर्भर के लिए के लक्ष्य को लेते हुए अनुरूप घरेलू उत्पादन और रोजगार को बढ़ाने के लिए इसका वाणिज्यिक दूतावास खोलने का सीधा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ में इन्हीं का एक ही उद्देश्य और भी था कि मालदीव और भारत के बीच राजनीतिक संबंध के अलावा सामाजिक, क्या है, राजनीतिक के अलावा सामाजिक और धार्मिक, ठीक है, तो सामाजिक और धार्मिक उत्पादनों और रोजगार को बढ़ाने के लिए सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि राजनीतिक संबंध के अलावा सामाजिक और धार्मिक और कारोबारिक रिश्ता, ठीक है, भी रहा है। ठीक है, तो मालदीव में हमारे लगभग भारत के कितने हैं, 25,000 व्यक्ति निवास करते हैं। और यह मालदीव में दूसरा है कि यहाँ पे इंडिया के लोग निवास करते हैं। पहला तो है जहाँ मालदीव के खुद के देश के हैं, और दूसरा स्थान है भारत के। भारत के कितने, लगभग 25,000 लोग वहाँ पे निवास करते हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया। ठीक है, वैसे ही साथ में भारत भी इसके लिए पीछे नहीं था। भारत ने जब कहाँ पे, मालदीव में कब आई थी, वो सुनामी आई थी ना, लगभग वो आई थी, हाँ, 26 दिसंबर 2004 को। ठीक है, तो 26 दिसंबर 2004 को जब मालदीव में सुनामी आई थी, तो आई सुनामी में राहत पहुंचाने का कार्य किसने किया था, भारत ने किया था। किसने किया था, इंडिया ने। तो इंडिया ने भी उनकी बहुत सहायता की है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने किस देश के उर्दू शहर में भारत का पहले वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दी है, ये दी है दोस्तों, मालदीव में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, 28 मई 2021 का करंट अफेयर्स। और यह दिन आज मेरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है दोस्तों, तो आज अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत और किस देश ने दोनों देशों की समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ाने का समझौता किया है। तो भारत और कौन से देश ने मिलकर ये सैन्य सुरक्षा और को बढ़ावा किया है, तो ये हमारे कौन से देश हैं भाई, ओमान देश हैं। कौन से हैं दोस्तों, ओमान देश ने समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग में भारत के साथ मिलकर के बढ़ावा देने का समझौता किया है। ठीक है, भारत और ओमान ने हाल ही में दो प्रमुख रक्षा समझौते किए हैं। दो रक्षा समझौते कौन कौन से किए हैं, उन्होंने किए, एक तो समुद्री सुरक्षा और एक दूसरा सैन्य सहयोग। ठीक है, और इसमें से एक समुद्री परिवहन समझौता पर दिसंबर 2019, जो समुद्री समझौता था ना, उसमें दिसंबर 2019 में क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। और इसी के साथ जो सैन्य सहयोग है,
उसी में कब हस्ताक्षर किए थे? 2018 में किए थे। ठीक है, तो ये उनका पहले का ही समझौता है। ठीक है, तो भारत और किस देश के मध्य है सैन्य सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा है? ये हमारे ओमान की। ठीक है दोस्तों, पूरे जोश के साथ बिना स्किप किए वीडियो को आगे तक देखते रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का। आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को कितने वर्ष के लिए सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया है? किसका? सीबीआई का। और किसे? आईपीएस सुबोध कुमार। ठीक है, तो कितने वर्षों के लिए किया है वो बता देते हैं। वैसे ले सुबोध कुमार जायसवाल कौन है? ये हमारे 95 के आईपीएससी बेंच 85 बेंच के आईपीएससी अधिकारी कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल ने हाल ही के लिए कितने वर्ष के लिए सीबीआई का नया डायरेक्टर किया गया है? इसे 2 वर्ष के लिए किया गया है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है, जिसके लिए पर्सनल मिनिस्ट्री ने उनकी नियुक्ति का ऑर्डर जारी किया है। तो इसका ऑर्डर डायरेक्टर सीबीआई का नियुक्त करने के लिए किसने ऑर्डर नियुक्त किया है? ये हमारे किए हैं पर्सनल मिनिस्ट्री ने। ठीक है दोस्तों, तो ये पर्सनल मिनिस्ट्री का ऑर्डर है कि उन्हें सीबीआई का 2 साल के लिए नया डायरेक्टर नियुक्त किया जाए। ठीक है, जबकि हाल ही में न्यूज़ से पता चलता है कि सीबीआई का पद लगभग फरवरी से नहीं, सीबीआई में डायरेक्टर का पद कब से? फरवरी से खाली पड़ा है। और तब से लेकर अब तक इसे कौन संभाल रहा है? ये हमें संभाल रहे हैं अत्यधिक निदेशक कौन है? प्रवीण सिन्हा अंतरिम प्रमुख हैं। ठीक है, तो प्रवीण सिन्हा इन्हें संभाल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना कि आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। और किसने नियुक्त किया गया है? ये किसने किया गया है? पर्सनल मिनिस्ट्री के द्वारा डायरेक्ट नियुक्ति की गई है। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है, ये है कि किस अभिनेता को यूएई सरकार की तरफ से गोल्डन वीज़ा? ठीक है दोस्तों, तो ये गोल्डन वीज़ा क्या है? गोल्डन वीज़ा के तहत कोई भी व्यक्ति जिस देश में गोल्डन वीज़ा है उसमें 5 साल या 10 साल तक वहाँ पर रह सकता है। अर्थात ये किसने दिया गोल्डन वीज़ा? किसने किसी को मिला है? संजय दत्त को। और किस सरकार ने दिया है? यूएई सरकार ने। तो यूएई सरकार का गोल्डन है जो संजू बाबा, जो संजय दत्त है हमारे, इसे कहते हैं संजू बाबा के नाम से लोग अधिक जानते हैं, तो उन्होंने उनको गोल्डन वीज़ा दिया है। यह वीज़ा है जो मई 2019 से में प्रधानमंत्री और दुबई के शासक अप्रूवल के बाद लागू है। तो दुबई के शासक कौन थे? वहाँ के दुबई के महानिदेशक कौन है? मेजर जनरल मोहम्मद अली। कौन है? मेजर जनरल मोहम्मद अली अलमारी, सॉरी, मेजर जनरल मोहम्मद अलमारी। ठीक है, तो इन्होंने दिया है। तो उन्होंने संजू बाबा ने अभी हाल ही ट्वीट में भी लिखा था कि यूएई सरकार ने जो मुझे ये जो गोल्डन वीज़ा दिया है उसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। ठीक है, तो किस अभिनेता को दिया गोल्डन वीज़ा? संजय दत्त को। और ये वीज़ा है कि वो 10 साल तक वहाँ पे रह सकते हैं। उन्होंने पहले ये गोल्डन वीज़ा विज्ञान के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था, लेकिन हाल ही में उसकी जो नया नियम बना है यूएई सरकार ने अपडेट किया है, तो उसमें यह है अब वैज्ञानिकों को और शिक्षकों को, बच्चों को भी मिल सकता है, जहाँ तक वहाँ 5 साल और 10 साल तक बच्चे पढ़ सकते हैं या साइंटिस्ट वहाँ रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का अगला क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे ने हत्या का आरोप होने के वजह से किस भारतीय पहलवान को निलंबित करने का आदेश दिया है? तो कौन से पहलवान है जिन्होंने को हाल ही में जो उत्तर रेलवे ने हत्या आरोप में किया गया है? वो किया गया सुशील कुमार को। किसकी हत्या के में? तो ये बता देते हैं कि सुशील कुमार को नियुक्त किया गया है किसकी हत्या में? उत्तर रेलवे ने हाल ही में दिल्ली के कौन से? दिल्ली का जो छत्रपाल, कौन सा छत्रपाल स्टेडियम, ठीक है दोस्तों, तो छत्रपाल स्टेडियम में 23 वर्षीय कौन सा पहलवान है? 23 वर्षीय पहलवान सागर धनखड़। ठीक है, तो सागर धनखड़, तो दोस्तों सागर धनखड़ की मौत के मामले में शामिल होने के आरोप में भारतीय पहलवान कौन है? सुशील कुमार। ठीक है, तो सुशील कुमार को हटाने का
भारतीय रेलवे ने आदेश जारी किया है कि सुशील कुमार को उसे उसकी पहलवानी से निरस्त किया जाए। तो उत्तर रेलवे में जो सुशील कुमार हैं, जो उत्तर रेलवे में वो कौन से पद पर थे? वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था उसे। तो सुशील कुमार ने अपना पद भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन से हैं ये? हमारे छत्रपाल स्टेडियम में है जो 23 वर्ष के कौन से हैं पहलवान? सागर धनखड़। उनकी हत्या में शामिल होने के कारण सुशील कुमार को उत्तर रेलवे ने उसके पद से इस्तीफा देने के लिए आदेश दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि वैसे भी हमारे पास बहुत कम समय रहता है, हम छोटे से समय में अच्छे क्वेश्चन कराने की सोचते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो 6 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का? अनुच्छेद नंबर 217, धारा कौन सी है? फर्स्ट के तहत एससी के न्यायाधीश पद पर 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदोन्नत किया गया है। तो वो कौन से राज्य के न्यायाधीशों को किया गया है? ये कौन से उच्च न्यायालय में? तो वो हमारे किया गया है केरल उच्च न्यायालय में। तो केरल उच्च न्यायालय में 5 न्यायाधीश किए गए। तो वो 5 के नाम हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनना। उसमें पहले जज का नाम है पुल्लेरी। ठीक है, शॉर्टकट में बता देते हैं आपको। पुल्लेरी वाहिरलथ कुन्ही कृष्णम। कौन है? पुल्लेरी वाध्यारिलथ कुन्ही कृष्णम। ठीक है, दूसरे हैं सर्वश्री न्यायमूर्ति गण। ठीक है, तीसरे हैं कॉनराइन। कौन है? कॉनराइन स्टेलिसुस डाइस। ठीक है, चौथे हैं बेचू कुरियन थॉमस थिरुपम्मम राघव रवि। और चौथे हैं गोपीनाथ। ठीक है, तो अंतिम कौन है? 5वें गोपीनाथ। तो इनका नाम याद रखना। तो धारा अनुच्छेद 217 की धारा 1 के तहत न्यायाधीशों में 5 अतिरिक्त न्यायाधीश कौन से न्यायालय में किए गए हैं? ये किए गए हमारे केरल उच्च न्यायालय में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का। तो ये है आज का क्वेश्चन नंबर 7 कि अमेरिका की अंतरिम एजेंसी नासा ने किस वर्ष में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो कब की है ये दोस्तों? की है कब की है? ये की है 2023 में। कब की है? 2023 में। ठीक है दोस्तों, तो ये 2023 में उन्होंने घोषणा की है। तो बता देते हैं कि अमेरिका की अंतरिम एजेंसी ने यह घोषणा की है कि 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस मिशन में नासा ने, जो ये मिशन है उनका, इस मिशन में नासा ने वोलाटाइल्स, किस है? इस मिशन में नासा ने वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सट्रोलेरिसन रोवर दिया है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह के अंदर बर्फ, ठीक है, बर्फ का और अन्य प्राकृतिक जो संसाधनों की खोज करना है। तो उनका जो अंतरिक्ष में मोबाइल रोबोट भेजने का उद्देश्य एक ही है, उनका लक्ष्य एक ही है कि वहाँ पर क्या करना? वहाँ पर बर्फ का पता लगाना और अनेक प्राकृतिक संसाधनों की खोज करना। तो अमेरिका ने अंतरिक्ष नासा में कौन से वर्ष में 2023 तक ये रोबोट, मोबाइल रोबोट है जो भेजने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये भी एक अहम है उनके लिए। तो ये भी अच्छी बात है। आज के करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मान के चलो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है आपको बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का कि हाल ही में किसे FIS प्रेसिडेंट्स अवार्ड प्रदान किया गया है? तो किसे किया गया? KV शंकर को, VK पांडियन को, शिवशंकर मेनन को या सुनील मिश्रा को? तो ये किसे किया गया है? ये किया गया है दोस्तों, किसे किया गया है?
ये किया गया हमारे वीके पांडियन को। इसे किया गया वीके पांडियन को। और किसने किया है? ये किया है कि उड़ीसा के जो हमारे मुख्यमंत्री कौन है? कौन है भाई? तो ये है दोस्तों नवीन पटनायक। ठीक है, तो नवीन पटनायक के निजी सचिव और 5T सचिव के पांडियन को 22 मई को कब किया गया? इसको 22 मई को कब किया गया? 22 मई 2021 को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों। हाँ, साथ ही में एक न्यूज़ और दे देते हैं इसके बारे में FIH की, कि इन्होंने 47वें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, कौन सा है? 47वां अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महोत्सव FIH को अवार्ड को कांग्रेस के दौरान राज्य में हॉकी बढ़ावा देने के उत्कृष्ट परिणाम के कारण। ठीक है, तो हॉकी है जो खेल है हमारा, तो उन्हीं की जो उत्कृष्ट यानी उनको बढ़ावा देने के लिए जो उत्कृष्ट प्रयास किए हैं उन्होंने, उसके लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये किस लिए गया हुआ ये भी बता देते हैं आपको। FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड प्रदान क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने हॉकी को बढ़ावा देने के लिए उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए उन्हें यह अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज का अगला क्वेश्चन है आपको, सॉरी, किसे लाइबेरिया में नए भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसे किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन आपका आंसर है प्रदीप कुमार, अनीश कुमार, अनिल जैन, विजय महेंद्र कुमार। तो आपको कौन सा आंसर है इसका? यह है प्रदीप कुमार यादव। ठीक है दोस्तों, जो प्रदीप कुमार है यह है प्रदीप कुमार यादव। ठीक है दोस्तों, तो इसे नया राजदूत को रूप में किया जाए को। तो प्रदीप कुमार यादव को कहाँ का? लाइबेरिया का। कहाँ का नियुक्त किया गया है? लाइबेरिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? प्रदीप कुमार यादव। ठीक है, क्योंकि हाल ही में नहीं, जो अगला राजदूत होगा वो कौन होगा? प्रदीप कुमार, क्योंकि वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय के निदेशक हैं। तो जो जो प्रदीप कुमार हैं, जो हाल ही में कहाँ के विदेश मंत्रालय के निदेशक हैं। तो दोस्तों ये भी याद रखना कि विदेश मंत्रालय के निदेशक कौन है अभी? प्रदीप कुमार। कहाँ के हैं? विदेश मंत्रालय। तो ये भी एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है यहाँ, कि विदेश मंत्रालय के अभी हाल ही में निदेशक कौन है? ये है प्रदीप कुमार यादव। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष वैशाख दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 26 मई को। ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रतिवर्ष वैशाख दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 मई को वैशाख पूर्णिमा को यह दिवस मनाया जाता है। तो बता देते हैं कि आपको वैशाख पूर्णिमा का दिन दुनिया भर के लिए, बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन है, कि जो दुनिया भर के जितने भी बौद्ध हैं उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण दिन है, पवित्र दिन है। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो हमारे भगवान गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, तो भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी यहाँ पे। इस दिन पूर्णिमा के वैशाख के दिन को गौतम बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो तभी से लेकर अब तक इस दिन को एक पवित्र दिन के रूप में मनाया जाता है। और हाँ, साथ इसकी एक रोचक बात बता देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। कौन से दिवस को? वैशाख दिवस को। किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ठीक है, याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस दिवस को कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कब है? 26 मई को मनाया जाता है। तो ये याद रखना कि वैशाख दिवस को कब मनाया जाता है? 26 दिवस को मनाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको गुड लगे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो के लिए आपसे मिलते हैं कल। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो ना ही भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।